पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मैंगो फेस्टिवल मेरे अकम में जो आपको इमारत नजर आ रही है इसमें लग चुका है, इसका इफ्तिताह हो चुका है। तो मैं आज आपको दुनिया भर में ऐसे नायाब आम जो कि एक ही इमारत के अंदर मुख्तलिफ स्टॉलों पर मौजूद हैं दिखाने जा रहा हूं। और मुझे यकीन है कि हमारे बहुत से नाजरीन ने ये आम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे और शायद अगर वो यहाँ नहीं आते तो वो इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मीरपुर खास मैंगो फेस्टिवल जो कि 57 साल से हर साल मुसलसल यहाँ मुनक्किद हो रहा है। तो आइए मेरे साथ चलिए। तो यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें से पहले जिस स्टॉल पर मैं रुका हूँ उस स्टॉल के ऊपर कुछ इस तरह की आमों की वैरायटीज मौजूद हैं। सिंदड़ी है, सरोली है, लंगड़ा है, देसी आम है ये, और ये है नीलम, और ये है सिंधु। एक बड़े साइज का आम होता है, ये नॉर्मल मार्केट में नज़र नहीं आता। और इसके अलावा भूरी सरोली, ये है अनवर रिटोल। तो इस वक्त मैं उस मैंगो स्टॉल पर मौजूद हूँ जो गुज़श्ता 3 सालों से मैंगो फेस्टिवल जो मीरपुर खास पे मुनक्किद हो रहा है उसमें फर्स्ट प्राइज़ ले रहे हैं। फर्स्ट प्राइज़ लेने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो यहाँ सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। इसके अलावा आम के अलावा और फ्रूट जो इन इलाकों में नॉर्मली नहीं पाए जाते वो भी आजमाइशी बुनियादों पर नवाज़ाबाद फ्रूट फार्म में मौजूद हैं और जिनको यहाँ डिस्प्ले भी किया गया है। तो मैं यहाँ, मेरा ख्याल है कि जितने आमों की वैरायटी यहाँ मौजूद हैं शायद वो और किसी स्टॉल पर यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैं तसल्ली से ये सारे आम आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ही जगह नायाब तरीन आम यहाँ मौजूद हैं। तो आपने देखा कि यहाँ न सिर्फ नायाब तरीन आम मौजूद हैं बल्कि आम के अलावा जो मुख्तलिफ फ्रूट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें ये कटहल नज़र आ रहा है मुझे, बड़े साइज का, बिग साइज। नॉर्मली ये इन इलाकों में नहीं होता, ये पाकिस्तान का फल नहीं है लेकिन यहाँ मौजूद है।
अब मैं आपको कुछ आमों की वैरायटीज और उनके नाम दिखा और बता देता हूँ। बड़ा सिंदरी, इसके अलावा यहाँ लहूतिया आम, फिर लाल बादशाह की आपने वीडियो देखी होगी, ये मियाजाकी से मिलता जुलता आम है, ये भी यहाँ मौजूद है। और साले भाई, ये नॉर्मल मार्केट में नजर नहीं आता लेकिन ये भी बहुत मीठा आम होता है, सुना है। मद्रासी, गुलाब, लंगड़ा तो नॉर्मल वैरायटी है, सिंदड़ी, काला चौसा और अनवर अटोल का भी अच्छा साइज यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। रानी मैंगो, इब्ने अब्बास, समंदरी, गुलाबपुरी सर माशाल्लाह। और इसके अलावा गुलनाज, गुले खन्ना, लासी मैंगो, बम्बई अल्फांसो, गोलू, शीजान मैंगो, चौसा, ये है बाज और जागीरदार। और ये अपने जुस्से से नजर भी आ रहा है कि ये जागीरदार है। बैंगन फली, मिस्री, कोयला, सिलगोर, चौक अमन, शीदी मैंगो, कलमी देसी, आप बहार लेट, नमेश, फजरी छोटा, सुरखा तैमूर, चकोर मैंगो, क्या बात है भाई। और चंबेली भी मौजूद है यहाँ, अल फुकरा, केटू जबल। अच्छा, इनमें से बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं जो कि आजमाइशी बुनियादों पर लगाई गई हैं, कमर्शियली नहीं है। जैसे ये केटू जबल, ये आजमाइशी हैं जो कि कमर्शियली इनकी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई, पैदावार। मोर जंगो, सन लकी, सागर, फिरदोस, जरदालू, पोपट। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सब वैरायटीज के नाम आपको बता पाऊंगा और दिखा पाऊंगा। इनमें से हर जो ये एक क्या है, ये बूफे जो लगा हुआ है या हर एक प्लेट या एक चंगेर जिसमें आम रखे हुए हैं, वो सब अलग अलग वैरायटीज के हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी ये छोटे छोटे ये जो बॉक्स पड़े हुए हैं या ये जो ट्रेज लगी हुई है, इनमें सब में अलग अलग क्वालिटी के आम हैं। कोयटा मैंगो, फार्मी दशहरी, जग्गू, मुझे वो पीके फिल्म याद आ रही है, उसमें अनुष्का का नाम होता है। लाल परी, समर नवाज, ये मुझे लगता है कि नवाजाबाद की अपनी वैरायटी है, समर नवाज। नीलम, फुलेली मैंगो। तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि मैं सबके नाम बता पाऊंगा। यह है गुलाबी मैंगो, अरूज मैंगो, काला पहाड़, जाने खास, अनवर अटोल नंबर 12, ये भी कोई आजमाइशी वो है। और जख्म देसी, रसपुरी, ये भी सब अलग क्वालिटीज हैं। जितने मैं आपको बता और दिखा चुका हूं, ये भी अलग अलग वैरायटी है, ये कोई डबल वैरायटी नहीं है, सब सिंगल है। और इन सब के नाम है अनमोल, रेड सेंसेशन, शहतूत, नवाज बहार, बम्बई ग्रीन। तो ये सब अलग अलग वैरायटीज के आम हैं। तो ये मैं पूछता हूं कि ये कितनी वैरायटी हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो मैंने पता किया है, कुछ 400 के करीब वैरायटीज यहाँ मौजूद है इस स्टॉल पर। 400 कितनी वैरायटी है? 405 वैरायटीज मौजूद है। जी। तो ये जो मैंने कहा है कि किसी और स्टॉल पर इतने आम की वैरायटीज मौजूद नहीं है, तो क्या ये ठीक है? ठीक है। सबसे ज्यादा वैरायटी अपने पास है। बिल्कुल सही बात है। तो 405 वैरायटीज के साथ ये जो स्टॉल है, ये पिछले 3 साल से जो विन करता हुआ आ रहा है पहला प्राइज। तो अब भी कुछ गालिब इम्कान यही नजर आ रहा है कि इस साल भी फर्स्ट प्राइज इसी मैंगो जो फार्म है नवाजाबाद, और ये जो उनका स्टॉल है खास तौर पर, उसे मिलने वाला है। अच्छा, इस नवाजाबाद जो स्टॉल है उसके अलावा यहाँ बहुत से और स्टॉल हैं। खास तौर पर ये नवाबजादा मीर अलवर अली खान टालपुर साहब, इनका एक स्टॉल यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मोहम्मद असद अली खान जुनेजो साहब, उनका यहाँ स्टॉल मौजूद है। और आप किस स्टॉल पर है? इस पर मीर अनवर अली खान टालपुर पे। ठीक है भाई,
तो इन सब पर भी आम मौजूद हैं, लेकिन जितनी वैरायटीज हम दिखा चुके हैं शायद उतनी वैरायटी और कहीं ना हो, लेकिन यहाँ कुछ मुझे यूनिक आम नजर आ रहे हैं। आम तो तोतापरी नॉर्मल है, लेकिन उसमें जो आम बड़े अच्छे साइज का है, और इसके अलावा बैंगनफली अच्छे साइज का है। न्यू सिनरी बहुत ही खूबसूरत बड़ा वजनी जो है वो इसका साइज मौजूद है। सोनारो, सुनहरा, तो यहाँ जितने भी आम मौजूद हैं, लेकिन अच्छे बड़े साइज के आम मौजूद हैं। आपने अगर हमारी मिरपुर खास फ्रूट फार्म की वीडियो देखी होगी तो ये आम को मैंने वहां रिकॉर्ड किया, हाथी वाला आम। मैंने इसके नाम दिया था हाथी जैसा आम। तो ये जो स्टॉल है ये मिरपुर खास हार्टिकल्चरल एग्रीकल्चरल फ्रूट फार्म का है। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, मैं मौजूद हूँ काछेलो फ्रूट फार्म के स्टॉल पर। इनका ये वाला बॉक्स है जिसमें ये डिलीवरी करते रहे, और ये वाला डिस्प्ले बॉक्स है इनका, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले मैं सोच रहा था इसमें डिलीवरी करेंगे, लेकिन ये काछेलो वाले भी इसमें डिलीवरी नहीं करते, वो इसी बॉक्स में डिलीवरी करते हैं। लेकिन खैर हमें जो है वो कुछ शिकायत मौसूल हुई थी कोरियर से। अब इनके साथ क्या बीता है हमें नहीं मालूम, लेकिन इनका आम अच्छा होता है, मुनासिब साइज का होता है, साफ सुथरा आम होता है, लेकिन कॉस्टली होता है यकीनन। एक अनवर रिटोल का जो बॉक्स है, जो नॉर्मली 9 kg या 8 kg का 3500 में डिलीवर होता है, इनका जो है वो 10 kg का 6 kg का जो है वो शायद 3400 रुपये में 5 kg 3400 रुपये। हाँ, तो ये महंगा है। ये जिन आम की क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काछेलो फ्रूट फार्म की है। काछेलो फ्रूट फार्म इस इलाके में एक नुमाया मुकाम रखता है आम के हवाले से। तो ये जो स्टॉल है, अल्लाह बचाए और राजड़ साहब उनका स्टॉल है, और गुज़श्ता साल भी मैं यहाँ आया था। यहाँ मुझे जिन चीज़ों ने ज़्यादा फैसिनेट किया था वो कुछ बड़े साइज़ के आम थे, ख़ास तौर पर इस टाइप के आम। तो मैंने एक फ़ोटो भी बनाया था, मुझे याद आ गया वो सारा। तो ये देखें, ये भी एक आम है सर, ठीक है। और ये तो करेला है, करेला आम, देसी गुलाब माशाल्लाह। तो आमों की यहाँ अच्छी खूबसूरत जो है ना वो अक़साम मौजूद है, ना सिर्फ बल्कि खूबसूरत साइज भी मौजूद है। अक़साम तो खैर मुख्तलिफ है। ये कलेक्टर सर 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 क्या बात है। और बिल्कुल जहाजी साइज जिसको कह लें ना, जहाजी साइज के आम मौजूद है, खास तौर पर स्पेशली ये और ये वाले, ये दोनों के जो साइज है वो जहाजी साइज है।
आमों की आपने इतनी वैरायटीज देखी हैं जो इससे पहले शायद कभी ना देखी, बल्कि मेरे लिए भी हर साल कुछ इजाफा ही होता है मालूमात में जब मुझे नए आम देखने को मिलते हैं। जी मेरे मोहतरम नाजरीन, तो इस सिलसिले से हम चलते हैं अपने दूसरे सिलसिले की तरफ, जिसमें कुछ लोगों की जिंदगियों में आसानियां बांटने की कोशिश की जाती है। ईद आ रही है, आप जब ये हमारी वीडियो देखेंगे तो मुझे यकीन है कि वो चांद रात होगी। तो आपको चांद रात बहुत मुबारक हो। यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हमारी अलवीना बहन हैं, उनकी तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर इस बार दिन आगे पीछे हो गए, लेकिन पैसे इंशाल्लाह सारे पहुंच जाएंगे। तो अलवीना बहन की तरफ से इस फैमिली के लिए 5000 रुपये मिल गए। मेरी बहन आपको 5000। चलें, अल्लाह खुश रखे। खैरियत से हो? ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हर महीने हम यहाँ आते हैं और पहली तारीख को मैं यहाँ नहीं आ पाया था। ये 10,000 रुपये आपके। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अली वारस ठीक है ना? हाँ ठीक है, दे दिए पैसे, दे दिए पैसे, दे दिए अम्मा को पैसे दे दिए। ठीक है, ये एक लिफाफा है, इसमें ये है उमर साहब जो है यूके से, उनकी तरफ से इसमें कुछ पैसे हैं ना, ये आपके लिए। ठीक है, एक लिफाफा है, ये अंदर कुछ पैसे ने। ठीक है ना, ए थोड़े वास्ते ए ले फाड़ ले, ए ले। ठीक है, इसके अंदर 5000 रुपये हैं। ठीक है, ये उमर साहब की तरफ से। ठीक है, ये मेरी बहन एक लिफाफा है, इसमें 5000 रुपये हैं जी। ये उमर भाई ने भेजे हैं आपके लिए यूके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलो, अब 5000 रुपये ने दे अंदर। ठीक है, उमर साहब की तरफों। इस घर में 2 फैमिली हैं। ठीक है, उमर साहब की तरफ से एक लिफाफा तो आपके लिए बहन। ठीक है, और अम्मा जी एक लिफाफा आपके लिए। ठीक है, दिन में बहुत मसरूफियत थी, बकरों का पता करना, फिर वो जानवरों का, बड़े जानवर का पता करना, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। जूते तकसीम करने थे, रात का वक्त है, तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा तो परेशान होना पड़ेगा कि वो सो रहे होंगे, कहीं सोते हुए उठाया। उमर साहब की तरफ से मेरे पास जितने लिफाफे थे वो मैंने तकसीम कर दिए हैं। अब मेरे पास हैं चौधरी सलीम साहब की तरफ से, न्यूयॉर्क से इनका ताल्लुक़ है, अमेरिका से। तो इनके पैसे हैं लिफाफों में कुछ कैद, वो जितने होंगे वो आप देख लेंगे। वैसे मुझे लिखे हुए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने लिफाफे इनके बने, शायद 34-35 हज़ार या कितने बचे हुए थे इनके। तो एक फैमिली यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक लिफाफा है बेटा, ये अंदर 5000 रुपये हैं। ठीक है, चौधरी सलीम साहब की तरफ। एक मजदूर शख्स, और अभी अभी ट्रेजिडी हुई है, आज हुआ है। आज इनके वो पेट में ही एक्सपायर हो गया। हाँ, पैदा होने के बाद हुआ? नहीं, इस पेट में एक्सपायर। और कितने बच्चे आपके साथ ऐसा हो चुके हैं? 3 बच्चे पहले हो चुके हैं, ये तीसरा है। एक बच्चा कोई आपका सलामत भी है? माशाअल्लाह, एक है। चलें, अल्लाह खैर करेगा आपके दुख में, तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ठीक है, ये चौधरी सलीम साहब की तरफ से आपके। ठीक है भाई, एक मजदूर शख्स बहुत मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा है और ईद करीब है। चौधरी सलीम साहब की तरफ से इसमें तोहफ़ा है। हाँ, 5000 रुपये जो। ठीक है, ये तुझे लाया मेरे भाई, इसमें 5000 रुपये चौधरी सलीम साहब की तरफ से आपके लिए। ठीक है, हाँ माँ, क्या हाल है? खैरियत से? इधर करो बेटा। हाँ, ये एक लिफाफा है चौधरी सलीम साहब की तरफ से आपके लिए। ठीक है, क्या हाल है नमा? खुश आयो? हाँ, ये हिकिड़ो लिफाफो आहे, इनमें पैसा आहिनि। ठीक है, चौधरी सलीम साहब जी तरफां ही तव्हां जे लाइ आहिनि। ठीक है, ये एक लिफाफा है, इसमें पैसे हैं। ठीक है, ये आपके लिए ईद का तोहफा है। ठीक है, ये लीजिए। चौधरी सलीम साहब के लिफाफे ख़त्म हो गए हैं और अब हैं मोहम्मद तारिक साहब की तरफ से। ये इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। ठीक है बेटा, ये मोहम्मद तारिक भाई की तरफ से आपके लिए। ठीक है बेटा, 5000 रुपये। हाँ मेरी, क्या हाल है बहन? खैरियत से हो? ठीक हो? इसमें पैसे हैं ना 5000 रुपये, ये आपके लिए मोहम्मद तारिक भाई की तरफ से।
आमीन। एक नहीं हम बस ठीक है, टाइम कम है, आप नमाज पढ़ ली आपने। ये इसरार भाई की तरफ से है जी। ठीक है, एक लिफाफा, इसमें 10,000 रुपये हैं आपके लिए। ठीक है मेरी बहन, बस अल्लाह खैर करे। नहीं बहन का टाइम नहीं गा, एक लिफाफा है मोहम्मद तारिक भाई की तरफ। ठीक है, ये 5,000 रुपये ने थोड़े वास्ते ईद का तोहफा। ठीक है बहन। तो ये भाई जो हैं मरीज़ हैं, एक अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, किडनी के मसाइल का शिकार हैं और बहुत बुरी तरह से। तो इसरार भाई की तरफ से एक लिफाफा है, इसमें 10,000 रुपये मेरे भाई, ये आपके लिए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आमीन। बेटा इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए बेटा, ईद के लिए। ठीक है, हाँ इसरार भाई ने भेजे हैं, ये 10,000 रुपये मुझे इसके लिए, ये रख लीजिएगा। ठीक है बेटा। गुज़श्ता कुछ एक आध महीना पहले या रमज़ान में, ये अम्मा जी हैं वो जो अपने नवासे को पाल रही हैं, तो इसरार भाई की तरफ से 10,000 रुपये का एक तोहफ़ा है अम्मा जी आपके लिए। ठीक है ना। ये अम्मा जी वो हैं कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो अम्मा जी ने एक जुमला कहा था जो दिल चीर गया था, रोते हुए कि यार हमारे पास कभी कोई नहीं आया, तो अल्लाह ने मदद भेजी है आपके लिए। हम आपको याद रखेंगे, अल्लाह हम सबको याद रखे बस। ठीक है, आप आए तो हमें मिली, हाँ, जब आप नहीं आते हमें कभी भी नहीं। अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, तो आप ईद कीजिएगा बस। मैं एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ 2 बेटियाँ हैं मेरे सामने। वालदा इनकी बाज़ार गई हुई और दोनों यतीम हैं बच्चियाँ। ये अलग अलग 2 बहनें ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वालदा वहाँ आपस में भैन सही हैं, तो दोनों तो ਤੁਹਾਡੇ अबू इंतकाल कर गए। हाँ जी, दोनों के पूरे। अल्लाह अकबर। तो ये बेटा ये एक आप अम्मा को दे दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए ईद का तोहफा है तारिक भाई की तरफ से, और ये आप अपनी अम्मा को दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, दोनों में 5-5 हज़ार रुपये। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। हाँ मेरे भाई, ये ले 2 मिनट पहले अपनी मुलाकात हुई है, तेरे को ये नहीं पता था कि ये पैसे तुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, मुझे मालूम है कि तू ज़रूरतमंद बंदा है। ये तारिक भाई की तरफ से तेरे लिए ईद का तोहफा। ठीक है, चल ले जा ईद कर जाके। ये एक लिफाफा है इसरार भाई की तरफ से, इसमें 10,000 रुपये आपके लिए। ठीक है मेरी बहन, ये रखिएगा। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक सिंगल मदर अपने बच्चों को पाल रही है शौहर के जाने के बाद इस दुनिया से। तो इसरार भाई की तरफ से एक लिफाफा है और इसमें 10,000 रुपये मेरी बहन, ये आपके लिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। क्या बताएं भाई कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये पैसे जहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ भी पहुँच रहे हैं, ये सब मोस्ट डिज़र्विंग है। इस तरह के डिज़र्विंग अगर नहीं यकीनन दुआओं में असर होता है और लाजमी मुंह से दी जाएं, दिल से निकलती हैं, तो बेड़ा पार है सर। बस इसरार भाई की तरफ से 10,000 रुपये हैं आपके लिए, ये रखिएगा। ठीक है, तो कुछ आपकी मदद हो जाए इससे। मैं एक घर में मौजूद हूँ, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ हल करे। एक मुश्किल से सरवाइव करती हुई फैमिली, इसरार भाई की तरफ से स्पेशली यहाँ 2 ख़वातीन मौजूद हैं। क्या रिश्ता है आपका इनसे? खाला है, और ये बच्ची यतीम है, माँ और अब्बा दोनों नहीं हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए। ये असरार भाई की तरफ से एक लिफाफा है और इसमें 10,000 रुपये हैं आपके लिए। ठीक है, बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे, बहरहाल अल्लाह खैर करे। ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, बेबा खातून है, बच्ची एक जहनी तौर पर डिसेबल है और स्पेशल केस है। 2 बच्चे, उनमें से बड़ा बच्चा भी जहनी तौर पर आप डिसेबल ही थोड़ा सा समझ लें, वो भी साथ छोड़ के जा चुके हैं। जिससे छोटा बेटा वो भी, तो कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? लड़का है एक, वो बेचारा थोड़ी बहुत मजदूरी करता है। अच्छा, वो आता है, वो तो शादीशुदा नहीं है? नहीं, हाँ नहीं, वो नहीं अभी, वो तो छोटा है ना बिल्कुल। हाँ ना, लेट का काम भी करता है, कभी मजदूरी कर लेता है बस। चलें, ये एक लिफाफा है अच्छा, इसरार भाई की तरफ से। अच्छा, इसमें 10,000 रुपये हैं आपके अच्छा, लिए। ठीक है, सही। चलो अल्लाह खैर करे। अल्लाह। बेटा ये तारिक भाई की तरफ से एक लिफाफा है, इसमें 5,000 रुपये हैं आपके लिए। ठीक है बेटा। अम्मा ये एक लिफाफा है, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। ठीक है, तारिक भाई की तरफ से। ठीक है बहन, एक लिफाफा है, इसमें 5,000 रुपये हैं और ये एक बहुत मजबूर फैमिली है। बस अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे कि खाने पीने के लाले हैं यहाँ, ये रखिएगा आप। ठीक है, ज़ेर तामीर मस्जिद में मौजूद हूँ।
पैसे या कोई भी चीज़ अल्लाह की तरफ से ही होता है सब कुछ, और उसके पीछे कुछ मेहरबान लोग होते हैं। अमूमन मैं मेंशन करता हूँ कि ये पैसे किसकी तरफ से हैं। अब इस वक्त मुझे नहीं मालूम ये किसकी तरफ से है। एक बच्चा है जो कि यहाँ मस्जिद के अंदर मजदूरी कर रहा है, तो कह रहा था मैंने कपड़े लेने हैं, तो मैं इसे दे रहा हूँ। अब या तो ये अल्लाह की तरफ से ही है, मुझे नहीं मालूम ये किस भाई की तरफ से हैं। अब मैं फिर कैलकुलेशन करूँ, बताऊँ कि फ़लाँ भाई की तरफ से हैं। ये मेरी तरफ से रखें आप, ठीक है, ये रखें आप, ले आएँ। ये एक लिफाफा है इसरार भाई की तरफ से, इसमें 10,000 रुपये आपके लिए, ठीक है मेरी बहन, ये रखिएगा। अलवीना बहन जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, हर रोज़ 5,000 रुपये उनकी तरफ से किसी मुस्तहिक फैमिली तक पहुंचाने का एहतमाम किया जाता है। और इस बार मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, कुछ वक्त आगे पीछे भी हुआ, उसके लिए बेइंतहा माज़रत चाहता हूं। और यकीनन आप लोग समझ सकते हैं कि ये मसरूफियात, इनमें से मेरी ज़ाती मसरूफियत कोई भी नहीं है। बस अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे। 5,000 रुपये मेरी बहन आपको मिल गए अलवीना बहन की तरफ से, ठीक है, बस उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। राजा शब्बीर साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कश्मीर से है, आज़ाद कश्मीर से, और अभी यूके में मुकीम है, उनकी तरफ से कुछ पैसे हैं मेरे पास। उनमें से एक पहली फैमिली को, कल ईद है और आज कोशिश करेंगे ये लोगों तक पहुँचाए जाएँ, 8,000 रुपये इस खातून को दिए गए हैं। तो बेटा आपको मिल गया 8,000 रुपये? जी मिल गया। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी गुलाम साहब, क्या हाल है, खैरियत से? तबीयत कैसी है? तबीयत तो ऐसी है, ऐसे ही है, वो लेटे हैं, ऐसे ही है। चलें, कल ईद है, ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है, ये राजा शब्बीर साहब की तरफ से हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। ठीक है, उठने का कोई चारा नहीं है? कोई चांस नहीं है। अच्छा, चलो, कोई चांस नहीं है, बस कोशिश में लगे हैं। दवाई कितने साल हो चुके हैं मुझे दोबारा याद है? 3 साल हो गए। अल्लाह तेरे को सेहत दे यार, ठीक है, हाँ, अल्लाह तेरे को सेहत दे। आ जाओ तो और अपने बच्चों का हाँ किताबें खरीद लो। तो ये ले। अच्छा ऐसा करें, किताबों के लिए मैं अलग से ईद के बाद आके आपको पैसे दे दूँगा। छोड़े, इसमें 10,000 रुपये हैं। अच्छा। इसमें आप जूते लें, अपने लिए जो लेना है, बच्चों के लिए जूते लें, कुछ भी लें, ठीक है। ये ईद पे ईद कर रहे हैं इसकी। अच्छा। कपड़े जो है ना, वो बच्चों की किताबें ईद के बाद में खरीदो, मैं क्या अल्लाह खरीद के देगा, ठीक है। हाँ, ये इसरार भाई की तरफ से 10,000 रुपये आपके लिए, ये ईद के लिए। आपको खुशियाँ दे, वो इसरार भाई को और ज़्यादा दे, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरा सहारा बने। अल्लाह सहारा बने, बंदों की खैर है, ठीक है ना। ये 5,000 रुपये हैं आपके लिए, ठीक है, राजा शबीर साहब की तरफ से, ठीक है। चले, ए जेडे पैसे ने ना, ए उन्होंने जी बेवा है, ए उन्होंने दे देना, ठीक है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहना राजा शबीर साहब ने भेजे ना, राजा शबीर साहब जी, ठीक है, ठीक है ना। ईद करें आप, तो इस दफ़ा काम वाम वगैरह कुछ नहीं किया? चलो अल्लाह खैर करे, आप ईद करें, ठीक है। ये जो है ना, ये 10,000 रुपये हैं इसके अंदर, इसरार भाई की तरफ से, ये आपके लिए, ठीक है जी भाई, ठीक है। ये हमारी एक बेवा बहन है और ये 5 बेटियां इनकी। बहन ये 10,000 रुपये हैं। जूतियाँ तो आपको मिल गई थी? सबको नहीं मिली? वो मैं आई थी, जूतियाँ खत्म हो गई। आप आई जब जूती खत्म हो गए थे? चलें आप लेके आइएगा, ये इसरार भाई की तरफ से 10,000 रुपये इसमें, ठीक है। ये बेटा 5,000 रुपये जी, राजा शब्बीर साहब की तरफ से, ठीक है, आपके लिए। ईद मुबारक हो आपको, ठीक है जी। चलें, खुश रहें। अल्लाह अकबर। ये मेरे भाई 5,000 रुपये हैं राजा शब्बीर साहब की तरफ से आपके लिए, ठीक है मेरे भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी बहन सुबह ईद है, ठीक है, ये 5,000 रुपये हैं राजा शब्बीर साहब की तरफ से आपके लिए, ठीक है। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। मेहरबानी। क्यों? अच्छा, चलें अल्लाह खैर करेगा। ये तो 5,000 रुपये रखें आप, ईद करें आप, ठीक है, राजा शब्बीर साहब की तरफ से हैं ये, ठीक है। बेटा ये 5,000 रुपये हैं, ये 5,000 इश्तियाक भाई के बेटे हैं जबरान साहब, उनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है। अम्मी आए तो उनको दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलें, उनको कहें ईद मुबारक एडवांस में। ये डिसाइड अल्लाह ताला बस दिमाग में डालता है, और हालात को देखते हुए एक ऐसी फैमिली में मौजूद हूँ, 3 बहनें, एक भाई की जिम्मेदारी, भाई शादी नहीं की भाई ने, ऐसे ही है ना कहानी, पहले कुछ लोगों को पता है। ये 10,000 रुपये मेरी बहन, ये आप तीनों बहनों के लिए, ठीक है। और ये जबरान भाई हैं इश्तियाक भाई के बेटे, कराची से, उन्होंने भेजे हैं आपके लिए, ठीक है। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर करेगा बेटा।
4 पे सेट करो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक लिफाफा दे रहा है, अम्मी आएगी तो दे दोगे जी पक्की गल? जी देख लो बेटा हैं। जी मेरी अम्मी हाँ है। ਇਹਦੇ 'ਚ 10,000 रुपए ने, ठीक है बेटा? ਇਹ अम्मी ने दे दो। ਇਹ इसरार भाई की तरफों ने, ठीक है? हाँ इसरार भाई ने भेजा थोड़े वास्ते। कल ईद है, बोरिंग चल रही है यहाँ, एमरजेंसी में बोरिंग करवानी पड़ी थी, पानी नहीं है यहाँ, तो यहाँ मीठा है ज़मीन में पानी, तो यहाँ बोरिंग करवा रहे हैं। तो हो गया फाइनल ये? अच्छा, ये हमारा मजदूर है बेटा, ये 5,000 रुपये ईद की खर्ची है, ठीक है ना? कल ईद है, ठीक है? बाकी दिहाड़ी जो तुम्हें मिलती है वो तो मिलती है, ये भाई तेरे लिए, ठीक है? चलो अल्लाह खैर करेगा। ईद मुबारक हो तुम्हारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है, कल ईद है, यहाँ वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बकरे खरीदने थे, बड़े जानवर पहले खरीद लिए 6 हमने, 5, और सर रास्ते में एक दरिया आ गया, बिस्मिल्लाह। नैनो हैदराबादी मेरे साथ हैं, ठीक है ना? हाँ भी नैनो हैदराबादी साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहला एक्सपीरियंस था? नहीं, पहले भी मैं आ चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा टफ रहा मेरे लिए। बकरों के रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मिल गया। तो बकरों के रेट हाई थे और 6 बकरे खरीदे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल ये सारी कार्रवाई 3.5 घंटे में इंतज़ार करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता सौदे करते रहें। सैकड़ों बकरे देखने के बाद 6 बकरे खरीदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे बकरे मिल गए। तो अल्लाह ताला कबूल करे, जिन साहबान की कुर्बानी है वो आपको बकरे दिखाएंगे और फिर बताएंगे भी इंशाल्लाह। हाँ ये लड़के को दे दो, ले आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल भी यही जानवर कुर्बान किए थे और इस बार भी यही। तो मैं आपको बता दूं, दिखा दूं, स्पेशली वो हमारे तमाम मेहरबान जिनकी तरफ से जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। एक ये बकरा खस्सी है गुलाबी नस्ल का, और एक ये बकरा, ये खस्सी नहीं है। ये 2 बकरे जो हैं हलीमा बहन की तरफ से, उनकी नानी फतेह बेगम और नाना मोहम्मद खलील की तरफ से ये 2 बकरे कुर्बान किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ और बकरे भी हैं, बछड़े भी हैं, वो सबको मैं आपको फर्दन फर्दन पे दिखा। ये बकरा जो लेकर आ रहे हैं साइम, इसको इधर ले आओ बेटा, इसके साथ जोड़ी के साथ खड़ा करो। ये जोड़ी है, एक ही मालिक से खरीदे गए हैं, दोनों खस्सी बकरे हैं। इधर इसके साथ ले आओ। ये जो जोड़ी है ये इकराम अफजल साहब हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी होगी। एक बकरा उनकी वालदा साहिबा की तरफ से, शमीम साहिबा की तरफ से, और एक बकरा अकरम अफजल साहब की तरफ से। ये 2 बकरे, ये फूलों वाले हाथ डले में इसमें, तो ये दोनों उनकी तरफ से कुर्बान होंगे इंशाल्लाह। और ये वाला बकरा गुलाबी नस्ल, कपला, गुलाबी कानों वाले, गुलाबी नस्ल भी कहते हैं। ये अजमत हुसैन शाह साहब हैं, अमेरिका से हमारे भाई हैं, उनकी तरफ से ये वाला बकरा जो है वो इंशाल्लाह ईद के रोज कुर्बान किया जाएगा। तो ये वाला बकरा, ये भी गुलाबी नस्ल है, कपला, 1 साल का है माशाल्लाह, दोंदा जिसे कहते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं ऐसे नहीं, घर के पले हुए बकरे हैं ये। तो ये है हमारे एक भाई अब्दुल अजीज खान साहब। तो अब्दुल अजीज खान साहब, आपके बिहाफ पर ये बकरा इंशाल्लाह कल बरोज हफ्ता पाकिस्तान में ईद होगी तो ये कुर्बान किया जाएगा। बाकी आपके वहाँ ईद हमसे पहले शुरू हो जाएगी, यूरोप और अमेरिका में। तो तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, जो हमसे पहले ईद मना रहे हैं। अब आ जाते हैं गाय पर, और ये गाय जो हैं अली कादरी भाई, बाकी नाम उनके मौजूद हैं मेरे पास साथ, वो इंशाल्लाह कल जब ज़िबा करेंगे तो तब बताएंगे। तो अली कादरी भाई की साहब की तरफ से ये गाय है जो कि ज़िबा की जाएगी इंशाल्लाह कल। और ये 2 बछड़े, तो ये जोड़ी है, एक ही मालिक से खरीदे गए हैं, बड़ी नस्ल के, ऊंची नस्ल के ये बछड़े हैं माशाल्लाह से, और खसी बछड़े हैं। तो ये हमारे इसरार भाई हैं, इसरार भाई साहब, जिनकी तरफ से गुज़श्ता दिनों हमने माशाल्लाह से कुछ 450 से ज़ायद, पहले 3 फेज़ों में 444, और उसके अलावा भी हमने कुछ 30-35 पेयर और मंगवाए हैं, वो आज तकसीम कर देंगे इंशाल्लाह। तो
उनकी तरफ से ये 2 बछड़े जो हैं ये इंशाल्लाह, उनके नाम भी मेरे पास आए हुए हैं 14 नाम, वो नाम भी इंशाल्लाह कल जब ज़िबा करेंगे तो आपको बताएंगे कि जब कल कुर्बान होंगे ये इंशाल्लाह। तो ये जोड़ी जो है ये इसरार भाई के बिहाफ पर है हमारे पास, जो कि कुर्बान की जाएगी। तो और ये वाला एक खूबसूरत ब्राह्मण बछड़ा, ये बछड़ा हमारी शहला आराई साहिबा बहन है, उनके भी 7 नाम मेरे पास आए हुए हैं जो उनके बिहाफ पर किए जाएंगे। तो ये बछड़ा जो है वो उनकी तरफ से कुर्बान किया जाएगा, शहला आराई साहिबा आपकी तरफ से। और उनके मैं उन्हें मुबारकबाद भी दे दूं, उनके बेटे ने जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो उसकी भी उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने उनकी वीडियो भी मुझ तक पहुंची थी, वो पर्सनल है, वो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये कि मुबारक हो। और ये तमाम जितने साहिब खवातीन मर्द हजरात जितने भी हैं, हवा आज तेज चल रही है, मैं खुद, तो ये जितने भी हमारे में जानवर कुर्बान किए जाएंगे, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि हम पहले दिन कुर्बान करेंगे, आपके यहाँ दूसरा दिन होगा ईद का, तो आपके यहाँ ईद पहले शुरू हो जाएगी, तो आपको ईद की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर कुर्बानी में मिलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।